आजम खान एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सियासत के केंद्र में आ गए हैं। हर कोई उनसे करीबी दिखाना चाहता है। इधर विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास बनाने वाली बीजेपी सत्ता में है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक सवाल लगातार बरकरार है और वो पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी 2022 में वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी सीटें कम कैसे हों। और 2017 में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 2017 में बीजेपी की वोट बैंक की अगर बात करें, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी बार सत्ता में वापसी और बीजेपी सीट क्यों हुई है कम, ये आपको बताते हैं। 2017 में 40% वोट मिले थे, 2022 में 41.29% ये वोट मिले थे। ये वोट फीसदी हम आपको बता रहे हैं 2017 और 2022 के मुकाबले बढ़ोतरी है वोट परसेंटेज में, लेकिन सीटों की संख्या कम है। 2017 में 312 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 57 सीटों का नुकसान 2022 में, यानी कि 5 साल बाद हुआ। इस बार 255 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, लेकिन जो 57 सीटों का नुकसान हुआ है, बीजेपी ने इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने दिखाया दम, लेकिन सीटें क्यों हुई कम। वोट प्रतिशत में इजाफा, ओबीसी वर्ग बीजेपी से खफा। बीएसपी का वोटर बीजेपी के साथ, सहयोगी साथ पर नहीं बनी बात। ऐसे कितने ही सवाल 10 मार्च को आए उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद से उठ रहे हैं, जिनका जवाब करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगाकर बीजेपी ने ढूंढ निकाला है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 80 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें चुनाव के दौरान प्रदर्शन के कारण क्या रहे, उनका लेखा जोखा दर्ज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम सीटें आने को लेकर मंथन हुआ और इस मंथन से जो सार निकला, यानी कि जो समीक्षा रिपोर्ट है, वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट भेजी गई और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट भेजी गई। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जो दर्ज है वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव में सहयोगी दलों का वोट बीजेपी प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं हुआ। निषाद समाज के वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा नहीं जताया। अपना दल के कुर्मी वोटर्स भी बीजेपी के साथ नहीं आए, जबकि बीजेपी के वोटर्स से सहयोगी दलों को वोट मिला है। इसके अलावा रिपोर्ट में दर्ज है 2022 विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग का बीजेपी से मोह भंग हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में ओबीसी वर्ग ने बीजेपी के पक्ष में काफी कम वोट किया। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी, निषाद, पाल, शाक्य, राजभर जैसी जातियों ने बीजेपी के पक्ष में बड़े पैमाने पर वोट नहीं किया। हालांकि इसके पीछे बीजेपी की रणनीति को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की कम सीटें मिलने का सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये मान के चल रहा था कि उसे अध पिछड़ा वोट मिलेगा ही और वो कहीं जा नहीं सकता, वो चिटक नहीं सकता है। इसके कारण उन तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं किया गया जो लोग चाहते थे, भाजपा में आना चाहते थे। जो लोग भाजपा की मदद करना चाहते थे, उन्हें बाकायदे दूर रखा गया। बीजेपी को कम सीटें मिलने के पीछे मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। मुस्लिम वर्ग ने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट किया। नतीजा, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ में बीजेपी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। इन तीनों जिलों में 22 सीट हैं। इनमें से 20 समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, जबकि 2 समाजवादी पार्टी के सहयोगी एसबी-एसपी के खाते में गई। 2017 में इन 3 जिलों की 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एक प्रमुख कारण ये रहा कि मुस्लिम मतदाता जो है वो मजबूती से एकजुट हुआ, कहीं बिखराव उसका नहीं हुआ और न सिर्फ उसने 90% मुस्लिम मतदाताओं ने सपा के पक्ष में वोट डाला, बल्कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर उसका जो प्रतिशत था, उसके वोट का रेशियो था, वो 80 से 90% पोलिंग हुई वहां पर।
रिपोर्ट में पोस्टल बैलेट में भी बीजेपी को नुकसान की बात कही गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 311 सीट पर समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट काउंटिंग में ज्यादा वोट मिले। करीब 4,42,000 पोस्टल बैलेट वोट में से एसपी गठबंधन को 2,25,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 1,48,000 वोट मिले। बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट में इसके लिए चुनाव में समाजवादी गठबंधन की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने के ऐलान को जिम्मेदार माना। अब सवाल है कि तो फिर बीजेपी जीती कैसे? इसका जवाब भी इसी रिपोर्ट में दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी का वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ। इसके अलावा फ्लोटिंग वोट को भी बीजेपी की जीत का कारण माना जा रहा है। बीजेपी ने पार्टी की जीत के लिए जिस बिंदु का जिक्र किया है वो वही है जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक कर चुके हैं। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। जाहिर है कि यूपी चुनाव में 11 ऐसी सीटें रहीं जहां बीजेपी को 250 से 2000 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चुनाव से पहले बीजेपी ने 80 लाख नए सदस्य बनाए, लेकिन नतीजे बताते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। तो इस बात पर समीक्षा हुई और ये समीक्षा रिपोर्ट पीएम मोदी से लगाकर जेपी नड्डा को भेज दी गई है। अब इस रिपोर्ट के बाद में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार उन कमियों पर काम तेज कर दिए हैं जिन कमियों की वजह से 2022 के नतीजों पर असर पड़ा है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।